ने अपने ब्रांच के बारे में जो कोशिशें की हैं कुछ उसके बारे में बातें बताई। सिंधी में चवंदा आहिनि त भला भली जो छे ही कोने। अवांखे भी पंहिंजे कम जे आप हम सबको अपने काम को बेहतर से बेहतरीन बनाने का शौक होना चाहिए। जैसे वो कोई गाड़ी शौक से खरीदता है तो आते जाते उस गाड़ी को वो साफ करना नहीं भूलता, कपड़ा लगाता है, फिर अंदर से उसको साफ करता है, फिर भी तसल्ली नहीं होती, फिर उसको ले जाता है वॉश कराने के लिए, वहाँ उसको अच्छी तरह धुलाता है, फिर भी उसको मज़ा नहीं आता, फिर कहता है इसको पॉलिश होना चाहिए, फिर वो अपने जो है कफ चढ़ाता है और फिर बाल्टी ले आता है, फिर उसको चमकाता है। तो इसी तरह ये जो हमें काम मुयस्सर आया है, ज़िंदगी हमारी गुजर रही है, बेशुमार हमारी मसरूफियात हैं, ये हमारे तरीक़त के हवाले से जो हमें फ़राइज़ मिले हैं, ये हमारे लिए आजिज़ ये समझता है कि सआदत है। इस तरह सआदत है कि हम अपनी मुआश के लिए मेहनत करें, कारोबार करें, मुलाजमत करें और खूब करें और जमा कर करें, बेहतर से बेहतरीन करें। अब जो उसके अलावा टाइम बचता है उसमें अगर तरीक़त के हवाले से, तंजीम के हवाले से, तबलीग के हवाले से दोस्त काम करते हैं तो ये हमारे जो इजाफ़ी वक्त है जो हमारे हाथ में होता है, जिसमें हमें तफरीह भी चाहिए, जिसमें हमें दोस्तों की सोबत भी चाहिए, जिसमें हमें हंसी मजाक का माहौल भी चाहिए, इंसान की तबीयत में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो ये इसके लिए ये आपकी ब्रांचेस का क़याम और जो तंजीम का क़याम, तबलीग के लिए वफूद का एहतमाम, ये सारे इस हवाले से हमारे लिए बड़े मुफीद चीज़ें हैं। तो इसको ज़ौक़ शौक़ से करें, मोहब्बत से करें। और जिस तरह काफ़िला सराय के दोस्त हैं तो वहाँ लारकाना में उम्मीद है रूहानी तलबा जमात की ब्रांचेस का क़याम अमल में आया होगा, यकीनन होगा। अगर नहीं है सब ब्रांचेस में रूहानी तलबा जमात का क़याम अमल में नहीं आया तो सब में आना चाहिए। फिर उसके आगे जिस तरह वो गाड़ी के शौक़ की बात हो रही थी, तो इससे भी आगे फिर अंजुमन नौनिहाल रूहानिया का आप क़याम अमल में लाएँ। बच्चों की तंजीम, वो बच्चे हमारे भी कुछ सीखें और उनमें भी ज़ौक़ शौक़ पैदा हो, उनको भी लगन पैदा हो अल्लाह ताला के ज़िक्र से, याद से। छोटे बच्चों को हम साथ मस्जिद में लेकर आएँ, हमारे साथ नमाज पढ़ें और वो अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, मुराक़बा करें, तो एक तरह से उनके अंदर ये बचपन से ही ज़ौक़ शौक़ पैदा होगा। इसी तरह अभी जो मुआशकोट के दोस्त अब्दुल रफ़ी साहब सुना रहे थे, तो जो इलाके हैं जहाँ जहाँ तबलीग का काम है पूरे पाकिस्तान में, तो मुआशकोट उन इलाकों में से एक इलाका है जहाँ बेहतर से बेहतरीन काम है, मिसाली काम है। यानी कि ऐसे कहा जाए कि घर घर तक दोस्तों ने पैगाम पहुँचाया है, गली गली तक दोस्तों ने पैगाम पहुँचाया है, मर्दों तक पैगाम पहुँचाया है और ख़वातीन तक पैगाम पहुँचाया। अभी आप सुन रहे थे ये हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान साहब, बड़े प्यारे मुखलिस दोस्त, मोहब्बत वाले, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। फिर उनके बेटे मोहम्मद अली, फिर उनके बेटे, ये 3 नस्लों की बात हो रही थी। तो मुआशकोट का काम जो है वो मिसाली है। आजिज़ उम्मीद करता है कि ये अपने उस मेयार को कायम रखेंगे, इसको और भी बेहतर बनाएंगे। सबसे इम्तियाज़ी निशान जो है लयारी के दोस्तों का, कराची के दोस्तों का, मुआशकोट के ख़ुसूसन मुआशकोट के दोस्तों का खादमीन का सिलसिला है। फिर उन्होंने खादमात का सिलसिला शुरू किया है, जैसे अभी सुना रहे थे कि वो पहले पहुँच गई ख़वातीन। यानी घर को छोड़ना कितना मुश्किल होता है, घर के आराम को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे हमारी तरह अगर कोई आकर बैठे और ठंडी हवा खाए तो ये भी आसान बात होती है। वो खिदमत के लिए आना और उसके लिए भाग दौड़ करना, तो आफरीन हो इन ख़वातीन को, अल्लाह ताला उनको बहुत अजर अता करे और उनकी खिदमतें कबूल करे। नौशर व फ़िरोज़ के दोस्त, ख़वातीन के हवाले से जो पिंडाल बनता है नौशर व फ़िरोज़ और मोरो, ये और पूरा नौशर ज़िला की ब्रांचेस मिलजुल कर ख़वातीन के पिंडाल को
बनाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, संभालते हैं। तो अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, जो भी होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, उसका करम है। तो वो दोस्तों के दिलों में ये शौक़ डालता है कि वो अपने घरों से चल कर आते हैं, उस मुबारक के मौके पर यहाँ सैकड़ों की तादाद में पहुँचते हैं। मर्द तो मर्द, ख़वातीन पहुँचती हैं। ये अल्लाह ताला का करम है, मेरे मुर्शिद कामिल का फैज़ है, उनकी निगाह करम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का तवज्जुह फातमी है। तो डिस्ट्रिक्ट नौशर व फ़िरोज़ मोर वालों को ये गुजारिश है कि भाई आप तैयार रहें। ये ख़वातीन जो आती हैं तो उनका जो इंतज़ाम है वो हर साल ब साल बेहतर से बेहतरीन हो, वो अच्छे से और अच्छा हो। तो इसी तरह खादमात और खादमीन अपने तरबियती वर्कशॉप ज़रूर मुनक़िद करें और आप अपने काम का तनकीदी जायज़ा लें। हमारे हज़रत सुना से रहमतुल्लाह अलैह एक बात फरमाते थे कि आपने सियासी जमातों के बयानात अखबारों में पढ़े होंगे, तो उन सियासी बयानात में एक दूसरे पर वो तनकीद करते हैं। वो इस तरह की तनकीद होती है कि भाई उस पार्टी ने तो पूरे मुल्क का बेड़ा, मैं अपने अल्फाज कह रहा हूँ, उनके अल्फाज कुछ और होंगे, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, उन्होंने ये नुकसान किया, ये नुकसान किया, ये नुकसान किया। वो खुल कर तनकीद करते हैं और कोई भी उसमें यानी कि मुबालगा आराई की हद तक। तो आप फरमाते थे कि जिस तरह एक सियासी पार्टी दूसरी सियासी पार्टी पर तनकीद करती है, आप अपने काम पर खुद तनकीद करें कि इसमें क्या खामी रह गई, क्या कमी रह गई। मतलब दोस्तों से पूछें, अगर कोई दोस्त हमें हमारी कमी कोताही से वाकिफ़ कर रहा है तो वो खैरख्वाह है हमारा। अगर हमें गुस्सा चढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमें इस्लाह की ज़रूरत है, हमारे बातन की अभी दुरुस्तगी नहीं हुई, तज़किया नहीं हुआ, हमारे आदात अच्छे नहीं हुए। तो इस पर गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो आप भी जो दोस्त हैं खादमीन को आए हुए हैं, आपको अगर कोई ऐसे तजर्बे होते हैं तो आप खादमीन यहाँ मौजूद होंगे, उनके मुतल्लिक़ अफ़राद मौजूद होंगे, तो आप इन दोस्तों से पूछें। इनमें से अक्सर दोस्त उर्स मुबारक पर आए होंगे, इनकी तजावीज़ लें ताकि आपका काम और बेहतर हो। नौशर व फ़िरोज़ के दोस्त जो ख़वातीन का इंतज़ाम करते हैं, तो जो ये लयारी मवाज कोट या पूरी खादमीन खादमात जहाँ जहाँ जिस इलाकों से आते हैं, उनसे वो फीडबैक लें, उनसे मालूमात लें कि उस काम में किस चीज़ की कमी थी, हम उसको और बेहतर कर सकें। बड़ी खुशी हुई है कि आप दोस्त तशरीफ़ लाए हैं और माशाअल्लाह तजवीद, क़िराअत, अहादीस, फ़िक़्ह, ये सारी चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है। तो हमारा तवज्जो तो इसी पर होना चाहिए। और दोस्त ने बताया कि इफ्तार और सहर का अच्छा इंतज़ाम है, तो इंतज़ामिया का बहुत शुक्रिया। जो भी इंतज़ामिया के अहबाब हैं, जो लंगर पकाते हैं, जो टाइम पर तैयार करते हैं और फिर जो अपने जेब से पैसे डालते हैं, इसमें ख़र्चा डालते हैं, माली मदद फराहम करते हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया। ये आपकी बड़ी मेहरबानी के आपके ताउन से, आपकी मेहरबानी से हमारे मेहमान खुश हैं। तो उन सब दोस्तों के हम बहुत मशकूर हैं, दिली तौर पर मशकूर हैं और उम्मीद करते हैं कि अपने इस मेयार को आगे के दिन में बरकरार रखेंगे। और दूसरी तरफ यह है कि हमें पिरियें जे पार जी मिड़ई मिठाई, काने कड़ाई, चखें जे चेत करे। जो दोस्त के हाथ से जो चीज़ मिल जाए वो मीठी होती है, वो अगर कड़वी भी हो फिर भी मीठी होती है। अगर वो कड़वी चीज़ कड़वी लग रही है तो मतलब यह है कि हमारे मोहब्बत में कहीं कमी रह गई है। तो यहाँ सिंध में जो तबलीगी काम हुआ, तो हमारे हजूर क़िबला मुर्शिद मुरब्बी सुरासी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इन खानवान के साथ बदकूंदर है। तो वहाँ के दोस्त अब भी आते हैं, मुझे उर्दू में बात करनी होती है क्योंकि वो सिंधी नहीं समझते। वो यहाँ की ख़वातीन वहाँ जाती थी पंजाब, हज़ूर पीर कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में, वो भी तशरीफ़ लाते थे यहाँ। तो वो जब यहाँ से औरतें गई वहाँ मुर्शिद की दरबार पर, तो मुर्शिद ने उनको बुलवाया, इतनी दूर से आई हैं, सामने बिठाकर उनकी तबीयत पूछी, हाल पूछा और फिर कहा कि भाई कहाँ हैं खरबूजे। खरबूजे आए हुए थे, तो आपने कहा कि भाई हमारे मेहमान ख़वातीन को खरबूजे खिलाओ। तो काट काट करके हज़रत भी बैठे हुए हैं, ख़वातीन बैठी हुए हैं, वो खरबूजे खा रही हैं।
आपने पूछा कैसे हैं खरबूजे, तो वो उनकी बोलने का अंदाज ही इतना मीठा है। खानवान के करीब ही ये गांव है मधुपुर, जिसको पीर मिठास साईं या पीर कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह ने रहमतपुर का नाम दिया था। तो वो कह रहे हैं सिंधी ज़बान साईं एॾा त मिठा आहिनि जहिड़ी मिस्री, खंड जो भी खंड में जो मुकाबलो न कंदी, खाती जा रही है खाती जा। आपने कहा भाई इतने शौक से खा रही हैं, लाइए हमें भी तो चखाइए, वाकई मीठे हैं या नहीं। आपने मुंह में डाले तो वो बिल्कुल ही कड़वे थे, बिल्कुल कड़वे थे। आपने कहा ये तो कड़वे हैं। आपने खरबूजे कड़वे निकलते हैं, एक नहीं वो दूसरा चखा, तीसरा, सारे कड़वे थे। आपने कहा इतने कड़वे आप इतनी देर से खाती जा रही हैं। उन्होंने कहा हजूर हमें तो कड़वे लगे ही नहीं, इस जैसी मीठी चीज़ तो ज़िंदगी में हमने नहीं खाई। तो इस वजह से उनके दिल में इतना शौक़ पैदा हुआ। कहते हैं ये इनकी मोहब्बत हमें खींच कर इस तरफ ले आई, फिर ये सिंध में सारे इलाके को रंग लगा। तो इन लोगों की मोहब्बतों का ये समर है। तो यहाँ जो भी चीज़ मिलती है, तो हम तो यहाँ आए रूहानी ग़िज़ा और अपनी बातिन तरबियत के लिए, मतमय नज़र ये है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बेहतर से बेहतरीन इंतज़ाम करें। अगर कमी रह गई है तो आप इसमें बिल्कुल भी मायूस न हो कि तवज्जो हमारा जो है वो अपने रूह और बातिन पर है, कल्ब पर। बहुत शुक्रिया।